1 अगस्त और 2 अगस्त, अगस्त माह की शुरुआत के पहले 2 दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अगस्त माह की शुरुआत के पहले 2 दिन तुला राशि के जातकों के लिए राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगस्त माह की शुरुआत शुक्रवार के दिन हो रही है और इस दिन चंद्रमा तुला राशि में भी रहेंगे, यानी कि आपकी राशि में चंद्रमा रहेंगे और साथ में स्वाति नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। शुभ नाम का योग बनेगा, माँ लक्ष्मी का ये योग है और साथ में रवि योग भी बनने वाला है। 2 अगस्त ये अगर देखें तो इस दिन भी चंद्रमा तुला राशि में ही है और चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में, लेकिन नक्षत्र जरूर बदलेगा। विशाखा नक्षत्र में, जो गुरु का नक्षत्र होता है, शुक्ल नाम का योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन भी इस दिन है। अभी तक सूर्य कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र में थे, जो कि शनि का होता है। अब चले जाएंगे ये अश्लेषा नक्षत्र में, और सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में जाना ये भी परिवर्तन का कारण बनने वाला है। तो ये हो गई इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति। अब इनका रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगी 1 अगस्त के बारे में कि 1 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है। अब चंद्रमा आपकी राशि के लिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, करियर भाव के, और आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो कर्मठ तो आप रहेंगे, यानी कि अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे, काम करने की कोशिश सबसे ज़्यादा रहेगी। कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपका कर्म है, उसकी तरफ पूरा फोकस आप करके चलेंगे। मन में दुविधा किस चीज़ के लिए रहेगी? दुविधा रहेगी अपने पार्टनर को लेकर, दुविधा रहेगी अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने रूटीन की तरफ थोड़ा सा मन में ये चिंता का विषय रह सकता है कि कैसे कार्य करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीज़ें रहेंगी। यहाँ मैं हेल्थ से शुरुआत करती हूँ कि हेल्थ आपकी इस दिन अगस्त के पहले दिन कैसी होने वाली है। तो देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो चंद्रमा आपकी राशि में है, लेकिन राहु के नक्षत्र में है और राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब राहु के नक्षत्र में भी चंद्रमा क्या करेंगे, थोड़ा चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि राहु चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट है सो सबसे ज्यादा जल्दी क्या होते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, नकारात्मक चीजों से दूर रहना है। जो मन में कई ऐसे भाव पैदा होते हैं जो नकारात्मकता की तरफ आपको लेकर जाते हैं, उन पर कंट्रोल करना है बस आपको। बाकी चीजें ठीक रहेंगी। अपने मन को आपने ठीक कर लिया तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखिए, जब आपका मन अच्छा होना तो आप हर दिशा को बदल सकते हैं, और अगर मन अच्छा नहीं है तो वो आपके लिए प्रगति की राह में रोड़ा बन जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपकी राह में कोई बाधा ना आए। आपकी मेंटल की पीस की वजह से आपको कोई भी किसी तरह की ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आपको सबसे पहले ठीक करना है। अब किन चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा? कोई निवेश करने के बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए करें, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा फायदा देने वाला रहेगा। और अपने किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ, या घर परिवार के व्यक्ति हो या कार्य क्षेत्र में हो गया, किसी तरह की मीटिंग वगैरह आप करते हैं तो अपने संवाद पर ध्यान देना है। ध्यान देना है बातचीत करते वक्त, अपनी आंख कान खुले रखें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने का भी है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, राहु पंचम में बैठे हुए हैं, पंचम से दृष्टियां भी जा रही हैं, तो यहाँ क्या रहेगा, कुछ सोच आपकी बड़ा ओपन माइंडेड आप रहेंगे, थोड़ा खुले विचारों वाले भी रहेंगे। लेकिन कर्म को लेकर, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर, जॉब कर रहे हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो मन में बड़ा एक शंका सी रहेगी, एक ऐसा भाव रहेगा कि कैसे इस चीज़ को मैं ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो थोड़ा मन विचलित सा आप महसूस कर पाएंगे, थोड़ा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन भ्रमित होता है, लेकिन ऐसे में आपको बस थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर मन में आ रहा है किसी से सलाह लेनी है तो ज़रूर सलाह लें। जीवन में देखिए, बहुत अधिक मांगे ना रखें, बहुत अधिक चीज़ों को प्राप्त करने के बारे में ना सोचें, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहिए सब कुछ, लेकिन मन में इस भाव को
इस भाव को ज़्यादा ना आने दें और कर्म पर ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी वो भी ऐसी चीज़ें, ये मानसिक रूप से व्यक्ति को थका देती हैं। सारा टाइम उसी सोच विचार में चला जाता है और कर्म करने के लिए टाइम नहीं बचता है। तो खुद को मजबूत बनाना है, मजबूत बने रहने की आवश्यकता है। आपका अपना ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन करेगा, इसका ध्यान रखें। तो इसीलिए ये जो सप्ताह की शुरुआत है, अच्छा है, अच्छे दिन से हो रही है। कुछ चीज़ों को समझने के लिए, कुछ चीज़ों पर काम करने के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने पर आप बड़े अच्छे से फोकस करने वाले हैं। आप कैसे दिख रहे हैं, आपको कहीं जाना है तो आप कैसे लग सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये चीज़ें मन में बड़ा रहेंगी। अपने पहनावे पर ध्यान देना, अपने व्यक्तित्व को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पर भी आपका अच्छा खासा ध्यान रहेगा। या कर्म क्षेत्र में, अपनी जॉब में, अपने ऑफिस में आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान रहेगा। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए ये दिन अच्छा है। चलिए अब 2 अगस्त की बात करते हैं। अब देखिए 2 अगस्त को चंद्रमा तो आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं रात्रि तक। सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन हुआ। सूर्य आपके 11वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर में बैठे हैं और अश्लेषा नक्षत्र में आ गए हैं। और राहु गुरु के नक्षत्र में आ गए हैं और गुरु आपके 3रे घर के स्वामी हैं, गुरु आपके 6ठे घर के स्वामी हैं। और बैठे कहाँ हैं? बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। अब क्या होगा? नौकरी करने वाले जातक और जो भी इस राशि के जातक किसी भी तरह के ट्रेवल एजेंसी का काम करते हैं, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़े काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम उनके साथ देने वाला होगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ट्रैवल के द्वारा लाभ होगा। ट्रैवल एजेंसी है, इस तरह के काम है, उनसे लाभ मिलेगा। फाइनेंस से जुड़े हुए काम से जुड़े हैं या फिर मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको भी लाभ होगा, उनके लिए भी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब में एफर्ट तो ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि 6ठे घर में शनि बैठे हैं जो वक्री हैं, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा नेगेटिव यहाँ इफेक्ट नहीं है क्योंकि शनि 6ठे घर में बहुत अच्छे होते हैं। और ये स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि 6ठे का स्वामी भाग्य में बैठा है और उसके जो चंद्रमा है वो कहाँ? गुरु के नक्षत्र में है। तो जॉब के लिए बहुत अच्छा दिन है, थोड़े एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे लेकिन अच्छा रहेगा। यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा का भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि छोटी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा इस टाइम पीरियड में आपके लिए हो सकती है। और मंगल आपके 12वें घर में बैठे हैं तो यात्राएं तो रहेंगी ही, लेकिन यात्राएं बेकार में ना हो इसका ध्यान रखना है। चंद्रमा और आपके राशि में ही विराजमान हैं और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जीवन साथी को लेकर मन में विचार जरूर रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ आप अपने आप को कैसे फिट कर पाते हैं, कैसे उनकी बातों को समझकर अपनी बातें उनके सामने पेश कर पाते हैं, इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक है, वैवाहिक जीवन भी आज आपका ठीक ठाक है, लेकिन भाग्य के साथ से आज जॉब में अच्छे चांसेस हैं और बिजनेस भी आपका ठीक ठाक चल रहा है। वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक आपको जरूर चलाना होगा क्योंकि 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। यहाँ गुरु बड़ा सपोर्टिव रहेगा, गुरु आपको अच्छे रिजल्ट दिलाने का कार्य करेगा। गुरु आपके कुछ ट्रांसफ़र वगैरह भी करा सकता है, यात्राएं भी करा सकता है, और जॉब के सिलसिले में कोई इंटरव्यू वगैरह देना है तो वहाँ स्थितियाँ अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उस मामले में अच्छा रहेगा। रास्ते में देखिए रुकावटें सबके आती हैं, कोई रुकावट आती है तो घबराएं नहीं, वो आपको नई दिशा देगी, ठीक है। और फाइनेंशियल तौर पर देखा जाए तो अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें, बेकार में नुकसान ना हो। कीमती चीज़ों की तरफ विशेष रूप से सावधानी रखनी है, ऐसी चीज़ों को लोगों की नज़रों से दूर रखना है। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन दोनों ही चीज़ें बेहतर रहेंगी। शिक्षा के मामले में भी दिन जो है वो ठीक रहेगा। उपाय क्या करना है? तुला राशि के जातकों को उपाय के तौर पर मैं कहूँगी माँ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, ये आपके लिए अच्छा है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।